वेलकम टू इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अपना चैप्टर जो चल रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस, तो उसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। अगर वो चैप्टर पूरा चैप्टर समझ में आया होगा तो ये बहुत ही इजी होगा। इससे पहले अगर वो वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी का पूरा इसमें एप्लीकेशन है। तो देखते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी थ्योरी। आईसी थ्योरी मतलब इनडिफरेंस कर्व, कि इनडिफरेंस कर्व के कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे कब होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब मिलता है इन केस ऑफ आईसी थियरी। तो इसको हमने ये पहले डायग्राम बना लिया। अब देखो डायग्राम कैसे बनाए। ये दो डायग्राम को मिलके बना है। कैसे दो डायग्राम को? पीछे हमने पढ़ाया कि बजट लाइन, ये हमने बना दिया बजट लाइन। और इंडिफरेंस कर्व जब मैंने पढ़ाया था तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है। तो ये बजट लाइन और प्लस इंडिफरेंस कर्व मिलके ये बना है। ये बजट लाइन और प्लस ये इंडिफरेंस कर्व। तो ये अपनी पूरी बजट लाइन, ये इंडिफरेंस कर्व। जब ये इंडिफरेंस कर्व बनता है तो जहां पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मिलते हैं, ये पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का। इसके लिए कंडीशंस हैं दो। किस लिए कंडीशंस हैं? consumer equilibrium in case of IC theory. So there are two conditions, and if these two conditions were satisfied, the consumer will be in equilibrium. Number one, E is equal to MRS is equal to PX upon PY. अब ये क्या है? यानी कि इक्विलिब्रियम कब होगा? जब MRS is equal to PX upon PY होगा। ये MRS क्या होता है? ये MRS है स्लोप ऑफ किसका स्लोप है? इंडिफरेंस कर्व। आईसी का स्लोप है, इससे पहले हमने बताया था आईसी का स्लोप है। ये स्लोप है अपना बजट लाइन का। किसका स्लोप है? बजट लाइन का। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है। यानी कि जो दोनों का स्लोप जब इक्वल होगा, एमआरएस इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होगा। इससे पहले हमने बजट लाइन में बताया था कि इसका जो स्लोप होता है पी एक्स अपॉन पी वाई होता है। यानी कि यहाँ पे हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बताया था। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बताया था कि स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको यहाँ पे कॉपी ना किया हो तो लिख सकते हैं सो दैट, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बताया है और वहां पे बता रहे हैं पी एक्स अपॉन पी वाई, तो ये पी एक्स अपॉन पी वाई ही लिखा है। इसका मतलब यह है प्राइस ऑफ गुड एक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई। ये जो डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई मतलब क्या है कि हम 2 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ गुड एक्स। मतलब एक्स, गुड एक्स का अगर हमको 1 यूनिट चाहिए तो हमको गुड वाई का 2 यूनिट सेक्रीफाइस करता है। ये 2 आंसर आया था हर केस में। तो ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मतलब क्या है? पी एक्स अपॉन पी वाई। इसको प्राइस के टर्म्स में लिख रहे हैं, प्राइस ऑफ गुड एक्स। यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड एक्स इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ गुड वाई। इसका मतलब यहाँ 2 आने का मतलब क्या है? ये 2, इसका मतलब यह है कि अगर हमको x की एक कमोडिटी चाहिए तो y की 2 कमोडिटी, 2 यूनिट हमको सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम पी एक्स अपॉन पी वाई लिख सकते हैं। तो इसको कॉपी में आप लोग ऐड भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगा? पी एक्स अपॉन पी वाई। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई। तो देखिए ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, इस एमआरएस को बोल सकते हैं स्लोप ऑफ आईसी क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। आईसी का स्लोप क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इससे पहले अगर ना देखी तो उस वीडियो में हमने जब डिफरेंस कर पढ़ाया है तो इसका स्लोप को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये जब, और दूसरा कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, व्हेन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, दिस इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। एंड सेकंड कंडीशन, आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कि आईसी इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स होता है। ये उसके प्रॉपर्टीज हमने बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में कि आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो ये कॉन्वेक्स है। तो ये 2 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई करती हैं तो फिर कंज्यूमर सबसे ज्यादा क्या होता है? उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, तो इसका पूरा ये अपना डायग्राम बनता है। अब एक और इस चैप्टर में ही है, एक और क्वेश्चन है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिकल। देखते हैं, इफ
एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन में बताया था आपको। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। बट अगर क्वेश्चन आता है हाउ इज इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड, हाउ इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड व्हेन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू अपॉन पी वाई, यानी कि इस ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज्यादा है इससे, इज ग्रेटर देन एम यू अपॉन पी वाई। तो क्या करेंगे, अब देखिए इससे पहले हमने बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, तो उसमें हमने बताया था, वो वीडियो अगर डिटेल नॉलेज चाहिए तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि अगर जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन को इंक्रीज करते हैं तो उससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, एमयूएक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो डिमिनिश होती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। तो इसको हमको क्या करना है, एमयूएक्स अपॉन पी एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन प्राइस एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई अपॉन प्राइस ऑफ गुड वाई। ठीक, इन दोनों को इक्वल करना है तो हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगाइए कि अगर हमको इसकी कंजम्पशन को, इसकी जो यूटिलिटी इसको कम करनी पड़ेगी, इसको इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स जो कमोडिटी है उसके कंजम्पशन को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। और इसके कंजम्पशन को जब तक इंक्रीज करेंगे टिल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। ठीक, इसके कंजम्पशन को यानी कि कमोडिटी एक्स के कंजम्पशन को, नॉट द कमोडिटी वाई, कमोडिटी वाई जैसा है वैसे रहेगा, कमोडिटी एक्स के कंजम्पशन को हम जब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स एम यू वाई अपॉन पी वाई के इक्वल ना हो जाए। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्स की कमोडिटी का कंजम्पशन करेंगे, गुड एक्स का कंजम्पशन करेंगे तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होगी, डिक्रीज होती जाएगी, और उसका कंजम्पशन तब तक करेंगे जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोनों जो हमने कवर किए, इसके साथ ये चैप्टर अपना एंड होता है।